नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हमें ब्रजेश राजभर कलाकार अब जब्बर खूंखार। दोस्तों, आज तक जब्बर पॉडकास्ट में उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर जिले के राइडिंग के बादशाह, जो कि एक स्तंभ है। जब्बर पॉडकास्ट में उपस्थित हैं हमारे भाई डीके राइडर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जब्बर पॉडकास्ट में। और ब्रजेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने द जब्बर पॉडकास्ट जो आपने चालू किया है। जी सर। इसमें जो है, जो भी है अपने लोकल के या अदर जगह के भी, उनकी जर्नी को और उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आप दिखाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है जी। और मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ जी, ये आपने अपना कीमती समय दिया। आप चलते हैं तो जैसे जो युवा साथी हैं उनकी भीड़ लग जाती है, फोटो खिंचाते हैं और न जाने कितनी लड़कियां भी यहाँ पे मरती होंगी। ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो राइडिंग है भैया, राइडिंग ये आपकी हॉबी है या बचपन से फैशनेबल रहा है आपके जीवन में? हॉबी का क्या है, हॉबी तो हर इंसान की होती है कुछ ना कुछ, बट हाँ, राइडिंग जो है ये मेरी हॉबी थी पहले से भी। जी। और पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई तो ये अब तो मेरा पैशन बन चुका है। मतलब मैं लाइफ स्टाइल इसको बना लिया हूँ, मुझे हमेशा यही करना है। जी, अगर जर्नी की शुरुआत की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जर्नी की बात करें तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब कर रहा था। जी। तो मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि चलो वीडियो बनाया जाए। जी। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा था, बहुत सारी चीजें थी। जी। तो शुभम सिंह करके हैं, जी। ये अपने सुल्तानपुर के हैं, तो हम लोग साथ में ही रहते थे। जी। और इसमें उन्होंने कहा कि चलो वीडियो बनाया जाए हम लोग, तो हम लोग 4-5 दोस्त मिलके बनाना स्टार्ट कर दिए। जी। और 2 महीना हम लोगों ने किया। जी। और हमारे जो चैनल का नाम था, जी। लाभ ब्लिस करके था। जी। और 2 महीने में मुझे लग रहा है कि 3000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो गए थे। जी। और इसपे इंस्टाग्राम पे जी। 3500 के आसपास हुए थे। जी। और उसपे हम लोग खुद की वॉइस से बना करके डालते थे और खुद एडिट करके, कोई कुछ नहीं जानता था, सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लोगों का प्यार भी मिल रहा था। फिर धीरे-धीरे ये हुआ कि इन लोगों को थोड़ा-सा, जो फ्रेंड थे सब लोग, जी। भाई पैसे की नीड किसको नहीं होती है। तो धीरे-धीरे सबको पैसे की नीड होने लगी और टाइम देना बंद कर दिए लोग, जॉब पे बोले हमको जॉब छूट रही है। तो इन सब चक्करों में हम लोगों को वहाँ पे बंद करना पड़ा। जी। सब जैसे लोग अपना, वो टाइमिंग कौन सी थी, वो डेट या फिर वो साल कौन सा था कि जब आपने इसको स्टार्ट किया? साल ये कोविड के बाद का था। अच्छा। कोविड जब यही अ, बंद हुआ था, जी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जी। हमको लग रहा है कि 21-22 में। जी। तो मेरे जो दोस्त थे सब लोग अपना जॉब पे चले गए, सब जब मतलब छिटक गए। जी। तो मुझे लगा कि अगर सोशल मीडिया में मुझे जाना है, और मुझे तो लगा कि मैं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं भी जॉब करता था बिल्कुल। और छोड़ करके खुद का हॉस्पिटल चलाता था। जी। तो मैं सोचा कि वो भी चल रहा है और मुझे इसमें भी जाना सोशल मीडिया में, तो मैं कैसे जाऊँगा? जी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं 1 महीने जो है मैंने सब चीज़ें ड्रॉप कर दी। जी। फिर मैं सर्च किया यूट्यूब पे कि अकेले कैसे क्या किया जा सकता है जी। सोशल मीडिया पे। फिर मैंने देखा कि मोटो ब्लॉगिंग बेस्ट रहेगा, आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, तो बताना है बहुत कि अब सारी अकेले चीज़ें। करना चाहिए। हाँ, तो इसमें हाँ, उस टाइम इस टाइम जिनका एक विवाद भी चल रहा है, अनुराग डोभाल हैं, यूके 07 राइडर। जी। तो उनको मैंने देखा यूट्यूब पे, तो उनको देखा और उन्हीं से चीज़ें मुझे थोड़ा-सा प्रेरित की कि नहीं, ये करना चाहिए। जी। तो मैं स्टार्ट भी कर दिया वहीं से। खुद की बाइक ली। जी। और बाइक जब लिया, जिस दिन बाइक लिया हूँ, जी। उस दिन पहली वीडियो मैंने डाला तो 12,000 व्यूज़ आया था। अच्छा, पहले वीडियो आपने इंस्टाग्राम डाला और 12,000 व्यूज भी आ गया। इंस्टाग्राम पे 12,000 व्यूज़ आया था। जी। और उसके बाद वहीं से कंटिन्यू जो है डालता गया। फिर लखनऊ में मैं तो अकेले था राइडिंग में। जी। फिर ऐसे जब मैं डालता रहा वीडियो, तो कुछ धीरे-धीरे इंस्टा पे दोस्त बनने स्टार्ट हुए लखनऊ में कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मिला जाए हम लोग। तो मीटअप करते थे बहुत सारा और आपस में मिलके बात करते थे कि कैसे वीडियो बनाया जाए। जी। तो सब लोग आपस में ग्रुप बन गया था, जी। बहुत अच्छा वाला, कि हम लोग साथ में वीडियो बनाते थे। कहीं राइड कर लेते थे, कहीं मीटअप होता था, तो वो सब साथ में करते थे। जी। और सबसे मज़ा तब आता था जब हम लोग सुबह-सुबह राइड करते थे। जी। संडे राइड तो हम लोगों की निकलती ही निकलती थी। जी। संडे वाले दिन जितने दोस्त थे सब आपस में ग्रुप में जी। बात हो जाती थी कि हम लोगों को निकलना है। तो मॉर्निंग में
5 बजे 6 बजे मतलब जब तक शेड्यूल बनता था जी, तो सभी लोग निकल जाते तब थे। सब लोग निकल जाते थे। कितनी ठंडी मतलब ठंडी हो बारिश हो बारिश बारिश में भी निकल जाते थे। पता चला जब बारिश होने लगी तो कहीं छिप जाते थे। जी। लखनऊ में तमाम ओवरब्रिज है उसके नीचे बैठ जाते थे। अच्छा, बहुत सारी जैसे लखनऊ में आपके सारे मित्र भी हैं और मित्रों के साथ आप मीटअप करते थे, ठंडी, गर्मी, बरसात, हमेशा आपने इस पे काम की। लेकिन वो पहली बाइक कौन सी थी और पहला जो आपने रील्स बनाया होगा उसका यादगार पल कैसा रहा? पहली बाइक का मतलब अभी तो मेरे पास R15 है और वही बाइक शुरू से ही मैं उसी बाइक से ही मैं अपना मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जी, और अभी दूसरी बाइक लेने का प्लान चल रहा है। जी, वो बाद में बताऊंगा सबको। जी, बाकी बाइक वही थी और उसी से भी कर रहा हूँ। बाइक जब ली जाएगी तब की बात है। बट वो बाइक जो है मुझे नाम पहचान सारी चीजें उसी से मिला है। जी, मतलब जो भी जानते हैं जी। सही इसी बाइक से। और वो यादगार पल के बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे आप कि कैसा रहा? अच्छा यादगार हाँ, पल क्योंकि वो शुरुआती दौर होता है ना, तो उसपे लोगों का थोड़ा-सा मन आएगा कि हाँ, ऐसा रहा ये भैया। यादगार पल का मतलब ये है हम लोग वीडियो बनाते रहे तो बहुत सारा व्यूज बहुत कम जाता था। जैसे आपने कहा कि पहला वीडियो डाला हमने तो 12 के व्यूज आया उसपे। 12,000 मामूली चीज नहीं है। हाँ अभी शुरुआत में पहला वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे पड़ता तो इतना आ जाता, बहुत बड़ी चीज। नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जैसे पहली बार जो वीडियो जी, डाला मैंने जी, उसमें 12,000 व्यूज आ गया। जी, तो खुशी बहुत ज्यादा हुई कि हाँ यार मैंने पहली वीडियो डाला और इतना व्यू चला गया। क्योंकि नई नई आईडी थी जीरो जीरो फॉलोअर्स थे तो खुशी बहुत ज्यादा मिली। मतलब यादगार पल तो है ही है वो। बट उसके बाद जब हम लोगों ने मैं बनाना स्टार्ट किया तो व्यूज बहुत कम आने लगे। तो थोड़ा सा वो भी होता था यार व्यूज कम आ रहा है परेशानियां भी आती थी व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और आपका जो कार्य है ना, ये बहुत डरावना सा है। आप खड़े हो जाते हैं, हैंडल छोड़ देते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, बहुत तरीके से आप राइडिंग करते हैं, तो इसमें डर लगता है। और ऐसा कभी था कि मम्मी पापा को या फैमिली को लगा कि ये सब क्या कर रहे हो आप, जान का खतरा भी हो सकता है? हाँ शुरुआती में तो ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया जी, तो घर वाले भी बोलते थे कहते थे ऐसे कैसे कौन बाइक चलाता है। जी, और समस्याएं ये आती थी कि गाड़ी सीज हो जाती थी। जी, पुलिस वाले उनके पास वीडियो पहुंच गया जैसे आपने वीडियो डाला टैग कर दिया तो उनके पास वीडियो पहुंची वो पकड़ लेते थे। ले जाके पता चला 10 दिन 15 दिन के लिए गाड़ियां सीज कर देते थे। और घर वाले परेशान ऐसा नहीं करते थे। भाई किसी के घर वाले हो जी, वो मना जरूर करेंगे कि हमारा लड़का जो है गलत कर रहा है या गलत गलत वे में जा रहा है। क्योंकि बाइक पे खड़ा होना स्टंट करना ये सारी चीजें गलत होती हैं। जी, फिलहाल मैंने जो स्टार्ट किया और मैं कहता भी हूँ लोगों को जी, कि आप बाइक चलाइए। पहली बात तो हेलमेट लगाइए और सेफ्टी से करिए। आप ये मत करिए कि किसी को देख करके आप करिए कि हम देख लिया अचानक से हो गए। जी, वो एक एक्सपीरियंस होता है जैसे आप करते करते सीख जाते हैं कोई चीजें होती जी। है। आप जैसे कह रहे हैं कि मैं लोगों को आग्रह करता हूँ कि सेफ्टी के लिए ये चीज करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, शराब पीकर जो है बाइक या फोर व्हीलर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने भी बताया है, नुक्कड़ नाटक प्लेयर हैं हम लोग, तो ये चीजें हमारी टीम और हम लोग मिलकर भी लोगों को आग्रह करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले मैं भी हेलमेट नहीं लगाता था, लेकिन आज अगर मैं रोड तक भी आता हूँ तो हेलमेट जरूर लगाता हूँ। बाई चांस कभी भूल गया तो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी होता है। हाँ वो तो बहुत लगाना भी पड़ता है। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर हम ही बता रहे हैं पब्लिक को हाँ, कि आप लगा के चलिए और हम हाँ, ही नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे फिर तो उससे गलत कुछ नहीं होगा हाँ। है। अच्छा, एक चीज एक बार ऐसा भी मेरे साथ में हुआ था, हम लोग नुक्कड़ नाटक किए, तो ऐसे ही जो उसका पर्चा पर्चा होता है तो ऐसे ऐसे दे रहे थे सबको, तो उसमें से एक बोला कि आप लोग लगाते हैं कि सिर्फ बता रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग भी डिस्टर्ब हुए, यार हम लोग तो नहीं लगाते लेकिन ये चीज बता रहे हैं। तो लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने सोचा, फिर आज तो ये स्थिति है कि लगभग हमारी टीम के जितने लोग हैं सबके पास हेलमेट भी है और सब लगा के निकलते भी हैं, जितने लोग हैं। तो जरूरी भी है। हाँ, जैसे आप सुरक्षा जब मतलब राइडिंग करते हैं तो पूरा सुरक्षा देते हैं कि कोई चीज मतलब बचा रहता है? सुरक्षा देने का मतलब ये है जैसे मैं बाइक राइड जब भी करता हूँ जी, मेरे पास एक घर पे डिस्कवर है। जी, वो मुझे लग रहा है कि 20 साल हो गई पुरानी। और उसको जब मैं चलाता हूँ फिर भी मेरे पास एक हाफ हेलमेट है जो ना छोटा वाला हाँ, आता हाँ, है हाँ, जो महिलाएं लगाती है उस जी, टाइप का आता है स्कूटी वाला। हाँ, वो तो वो सिक्योर मैं लगता है उस जी, बाइक पे जाता हूँ तो वो वाला हेलमेट लगाता हूँ। और जब जी, अपनी बाइक से धन्नो से चलता हूँ जी, धन्नो आप जानते हैं जी, तो उससे जब मैं चलता हूँ तो उसके लिए मैं एक बेस्ट हेलमेट लिया हूँ जो जी, 7-8 हजार का है। जी, ISI मार्क एक जॉर का। तो मतलब आप सेफ्टी भी चीज अगर हेलमेट वेलमेट लीजिए आप जो भी जी, चीज लीजिए तो वो भी अच्छी क्वालिटी का लीजिए। पैसा एक बार लगाएंगे वो अच्छी चीज मिलती है।
और मार्केट में 250 रुपए का भी हेलमेट आता है, तो वो लेने से मतलब नहीं मिलता। घर का सपोर्ट कैसा? घर का सपोर्ट शुरू शुरू में ये था ना कि मैं जब बाइक वगैरह ले लिया, चलो बाइक तो घर वालों ने नहीं दिलाई थी, मैंने खुद के पैसे से ली थी, क्योंकि हॉस्पिटल रन था मेरा, तो उस टाइम पैसा वैसा आता था ठीक ठाक। तो मैंने बाइक जब लिया है और कैमरा वैमरा ये GoPro तमाम कैमरे लिया और मैं निकल जाता था, घर से निकलता था तो घर वालों को भी लगता था ये पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है लड़का। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, पता है जब मैं हॉस्पिटल चलाता था, ये बात मैंने नहीं बोला था ना अभी, तो ये मैं जब हॉस्पिटल चलाता था, मैं ओटी टेक्नीशियन किया हूँ। ओटी टेक्नीशियन शायद जानते होंगे, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो मैं उसमें 2014 में था मेरा, मैं 2016 में पास आउट किया, एडमिशन मेरा 2014 में था। फिर एक साल में लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में है, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया। फिर वहाँ से एक साल फिर मैं मतलब वहाँ से करने के बाद एक साल जॉब किया लखनऊ में ही। फिर एक मेरे सर थे, उन्होंने बोला कि कानपुर में मैं अपना हॉस्पिटल डाला हूँ और आप चले जाइए वहाँ पे संभालिए एज अ मैनेजर पोस्ट पे। मतलब ठीक है, तो वहां से मैं वहां चला गया और वहां पे ज्वाइन किया। मुझे लग रहा है कि 2-3 साल तक मैं वहां पे, 1 साल में वहां पे काम किया। उसके बाद मैं फिर खुद का अपना हॉस्पिटल डाल दिया पार्टनरशिप में, मोहित शुक्ला करके थे और विजय यादव, हम दोनों ऐसे पार्टनरशिप में हॉस्पिटल डाले तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो वहां से सब करने के बाद अ, पैसा भी, भाई मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ तो पैसा वैसा भी लोग घर पे देता था। तो घर वालों को जब वही चीजें, जब मैं पैसा दे रहा था और जब सब छोड़ करके मैं घर पे बैठ गया, मतलब ये वीडियो बनाने लगा, तो और मेरी लैब जो थी, लैब चल रही थी, तो उससे थोड़ा बहुत खर्चे आते थे, जिससे मैं अपना राइड और ये सब सारी चीजें जो भी चीजें वो अपना मैं निकाल लेता था। तो जब मैं घर पे रहने लगा, घर वालों को लगता था ये बाइक लेके निकल जाता है, पता नहीं हेलमेट में क्या लगा लेता है। और जब भाई पैसा दे रहा हूँ और बीच में अचानक से पैसा देना बंद कर दो घर पे, तो घर वाले तो जाहिर सी बात डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई अभी तक पैसा दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा है और करना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है। और इसमें ये भी होता ना कि जैसे उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमको समझा नहीं पा रहे थे और उनको सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं था, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये सब क्या होता है कुछ भी नहीं पता था, तो गलती उनकी भी मैं नहीं दूंगा। और धीरे धीरे ऐसे करते, मतलब गांव वाले भी और लोग भी सोचते थे कैमरा पता नहीं क्या लगा के निकल जाता है, बड़बड़ाता रहता है। तो बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। फिलहाल ठीक है, अब सब लोग सपोर्ट करते हैं, अब करते हैं। जैसे आपने कहा कि गांव वाले कह रहे थे कि कैमरा लगा करके ऐसे चला जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन जब उन लोग भीड़ देखे होंगे आपके नात रिश्तेदार गांव वाले, तो क्या घर वालों को चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? हाँ, बहुत लोग कहते थे कि पता नहीं इतना बढ़िया हॉस्पिटल चलाते थे, करते थे और मेडिकल लाइन था इतना बढ़िया, मतलब लोग इज्जत भी करते हैं वहाँ पे, पैसा भी है, वो सब छोड़ करके लड़का यहाँ जा रहा है, बहुत सारी चीजें मतलब घर वाले जो कहते थे। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं, भाई उनका भी कहीं ना कहीं मेरा बच्चा जो अभी सही लाइन पे था गलत लाइन पे जा रहा है, तो थोड़ा सा कोई भी माँ बाप होगा, सबके माँ बाप बोलेंगे उसके लिए। हाँ, ये कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है गलत वे में जाए, हाँ, और बल्कि एक डायरेक्शन में हो अच्छा कार्य करे। पहले तो सब लोग ये होता था ना कि देखते देखते तो हंसते थे, मतलब जिनको नहीं पता है तो हंसते थे, अब वही फोटो खिंचवाते हैं। भाई लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि हंसते थे फोटो खिंचवा रहे हैं, सब अपने भाई हैं, भाइयों का प्यार है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्यार भी करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे अवधि में एक कहावत है, हमें लागत रहा है तू आगे बढ़ पा जरूर, जैसे इजरिया होता है ना, तो बहुत इस ज्यादा, बहुत इस पे ज्यादा क्या रिएक्शन रहा लोगों का? इसमें होता है। पहले तो कोई नहीं कुछ होता था, जी। अब जो है, जो आप बात बोले ना, हाँ, हाँ, हमें हाँ। लागत रहा तू करबा, करवा, हाँ। तो एक गाना भी आया है अपने, उनका एक गाना सागर अकेला है सुल्तानपुर के, जी। उनका एक गाना भी आया, पहले सब गाली देत रहा हाँ। अब तो फोटो खिंचावत है, हाँ। तो वही वाला सीन मतलब है। ये जो है उन्होंने उल्टा तमाचा मार लोगों के मुंह पे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ये चीज सही है, होता है ना ये चीज। भैया, जैसे आप राइडिंग कर रहे हैं और अब तक के सफर में सबसे डेंजरस राइडिंग कौन सी रही है? सबसे डेंजरस राइडिंग वो जब मतलब सोचता हूँ ना, जी। तो पता नहीं सोचता हूँ कैसे बच गया। डेंजरस से मतलब हम लोग, मैं गया था कानपुर, जी। तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ के हैं और वहां से एक हमारे भैया हैं, वहाँ पे फतेहपुर में गया था जी, दोस्त जो कानपुर के थे 2-3 लोग, तो उन्होंने बोला कि आओ यार यहाँ चलते हैं, फतेहपुर राइड करते हैं जी। हम कहा चलो चलते हैं, और हम लोग वहां पे गए तो एक भैया की G900 थी, कावासाकी निंजा की बाइक है, जी। G900। तो
उससे हम लोग काफी दूर तक निकल गए, ऐसे बाइक चलाते चलाते सब लोग दूर निकल गए। तो भैया ने बोला कि डीके भाई आप तो गाड़ी पे खड़े होके चलाते हैं, आप इसको इस पे चलाइए। तो मैंने कहा कि इस पे चलाऊंगा, सपोज मेरी बाइक तो चलो 2.5 लाख 3 लाख की है, ये गिर जाती है तो नुकसान थोड़ा बहुत होगा, और कहीं इससे गिर, ये गाड़ी अगर गिर गई तो नुकसान जो बहुत भारी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई यार आपसे बढ़ के गाड़ी थोड़ी ना होगी, हाँ, आप भाई हो। यही चीज मैं सोच रहा था अभी कि आपने कहा कि मेरी वाली 2.5-3 लाख की है, उनकी गाड़ी और महंगी है। मेरी वाली जाएगी तो कम खर्चा आएगा, लेकिन उनकी वाली जाएगी तो ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन आपने अपने बारे में नहीं सोचा उससे। नहीं तो उस अपने बारे में मैं सोचने का मतलब ये है, मैं सेफ्टी हमेशा रहती है। जी, जैसे ये नी पैड हो गया, और ऊपर मैं जैकेट पहनता हूँ, 10-10 हजार रुपए की जैकेट मेरे पास है। एक 10 हजार की है, एक 8 हजार की है, हेलमेट में दो है, और शूज वगैरह सब सेफ्टी मतलब अच्छा रहता है। जैसे मैं जी, बाइक चला रहा हूँ, अगर गिर गया मैं जी, तो मुझे बहुत मतलब माइनर चोट आएगी, ज्यादा नहीं, मतलब हल्की फुल्की तो लगेगी ही। बाकी टूटने फूटने वाला जो होता है वो बहुत 0% सवाल रहता है। मतलब बहुत आप हाई स्पीड में हैं तब तो होगा ही, लेकिन हम लोग ऐसे जब करते हैं नॉर्मली तो 50 60 70 स्पीड होती है। तो बाइक पे मैं जब मैंने लिया वो G900, जी, और मेरी बाइक वो चला रहे थे, 360 दोनों में लगा, और आगे से एक लड़का था वो वीडियो बनाते हुए जा रहा था। तो मैं बाइक पे मतलब बाइक लिया, और बाइक पे मैं थोड़ी दूर तक गया चला करके, फिर खड़ा हो गया। जी, और जैसे मैं खड़ा हुआ काफी दूर तक गया, और मेरी एक गलती थी कि मैं, जैसे दोनों पैर होता है, ये सीट हो गई, सीट पे दोनों पैर रखा है, जी, और मैं चलाते चलाते मतलब आगे फ्लो फ्लो में, हाँ, तो मैंने सोचा एक राइट वाला पैर नीचे रहे और लेफ्ट वाला थोड़ा सा उठाऊं। और जैसे मैंने राइट वाला लेफ्ट वाला पैर हल्का सा ऊपर किया, जी, बाइक जो है गलत दिशा में जाने लगी। बाइक ऐसे की यूं, शायद आपने देखा भी होगा मेरी रील, उस पे अपलोड करते ही हाँ, हाँ, 3-4 मिलियन आ गया था व्यूज। हाँ, उसको देखो वो आप जाके देखिएगा। हाँ, और ऐसे बाइक ऐसे टर्न की, और आगे जाके झाड़ियों में हाँ, घुस हाँ, गई। मेरे पीछे 2 मित्र थे मेरे, जी, और वो लोग गिर गए, उनको काफी चोट लग गई घुटने उठने में। फिर हम लोग वहीं से वापस आ गए, पट्टी उट्टी करवाए, फिर चले आए। और बाइक का, और जिनकी बाइक थी भैया की, अब सोचिए कि इंश्योरेंस उसी दिन खत्म था। हाँ, इंश्योरेंस उसी दिन खत्म था, अगर बाइक गिर जाती तो 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता, 14 लाख रुपए की गाड़ी जाती। इतना इतना खतरनाक। तो आज भी लगता है यार, मतलब वो मोमेंट बड़ा खतरनाक था। अच्छा, जैसे आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य करते करते एक रिजल्ट ना आए, जीवन में ऐसा होता है, सबके साथ में होता है, मत डरते हुए छोड़ दो। तो आपका इस पे क्या राय है कि छोड़ दो, करना चाहिए? इसमें मैं राय का क्या देना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जी, उस पे आप 100% दीजिए। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें 100% फोकस कर रहा था। बच्चों को भी होना चाहिए यही, कि जो पढ़ाई कर रहे हैं इस पे 100% फोकस हो पढ़ते समय, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे आपका 100% फोकस होना चाहिए। तभी आप वहां पे कर पाएंगे कोई चीजें। अब पता चला आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 36 चीजें इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर वो मन भटक जाता है, और वो चीजें हो नहीं पाती हैं। तो आप फिर कहते हो कि यार हो नहीं पा रहा है, और कैसे होगा, आदमी परेशान हो जाता है। और हालांकि जब आप एक चीज करेंगे जी, तो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। आप एक चीज करेंगे और रेगुलर रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो एक टाइम होता है कि हाँ हमें करना ही करना है, तब जाकर के होता है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पता चला आप एडमिशन कर लिए, पूरी साल आप कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, अब एग्जाम की बारी आई तो आप सोचेंगे नहीं मैं 100% ले आऊंगा, नहीं आएगा ना। तो यही सब होता है। ये सब है। जैसे अभी मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई की हो, वो टेक्नीशियन का, और इसके बाद आपने हॉस्पिटल चलाया, किसी और की जगह जॉब किया, मैनेजमेंट संभाला। लेकिन जब आप प्रोफेशनल रूप से इसमें आए, राइडिंग की दुनिया में आए, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ सब कुछ हो। हाँ कि मुझे वो नहीं करना है। अब वो भूतकाल में है तो वो भूतकाल में ही रहे, लेकिन जो मेरा भविष्य तय कर रहा है, जो मेरा वर्तमान आज तय कर रहा है, ये यही कह रहा है कि मुझे राइडिंग की दुनिया का बादशाह बनना है। यही चीज है ना। यही है, क्योंकि देखिए अगर हम पीछे जाएंगे, जी, पूर्व में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। जो हमारी चीजें आगे हो रही हैं, हमको लगता है हम ये कर ले जाएंगे, जी, और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वही करिए। मतलब मैंने किया तो मेडिकल लाइन की पढ़ाई, बाकी सब कुछ अच्छा है, जी, बाकी मेरा इंटरेस्ट अब धीरे धीरे उससे खत्म हो गया, तो मैं फुल टाइम यही करने लगा हूँ। और मुझे लगता है मैं कुछ कर ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अपने भाइयों का जो प्यार है जी। तो हो जाएगा। नहीं वो तो है, सपोर्ट तो वो करते हैं आपका, पूरा अम्बेडकर नगर सपोर्ट करता होगा। और कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार तुम्हारे फॉलोवर्स हैं इतने उतने,
जो 100 के मेरे 1,30,000 के आसपास फॉलोअर्स हुए हैं जी फिलहाल। और ये जो फॉलोअर्स नहीं है, सब कहते हैं फॉलोअर्स 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 थोड़ी ना कोई होता, सब भाई हैं अपने। सही भाई नहीं होते तो इतना प्यार थोड़ी ना देते। फॉलो तो हर आदमी, जैसे हमको जो अच्छा लगता है हम उसको फॉलो करते हैं। हमको भी भाई जो अच्छा लगता है हम उसको फॉलो करते हैं, जिससे हमें चीजें सीखने को मिलती है, या हम उसको प्यार करते हैं, मानते हैं। सब अपने भाई होते हैं। भैया, आप जैसे जो तीर्थ स्थान है भारत कोने कोने तक, वहां तक आपने ड्राइव किया, तो उसमें जैसे लॉन्गेस्ट राइडिंग आप कहाँ की है? लॉन्गेस्ट ड्राइव की बात करूँ तो बहुत, मतलब छोटे छोटे तो मैं बहुत जगह गया हूँ। जी और जो सबसे बड़ी यात्रा मैंने अभी की है 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा। तो इसमें होता तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और 4 धाम है। जी वो भी उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जी बाकी मैं 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा किया हूँ। हमारे एक मित्र हैं यहीं के, गिरिजेश चुनमुन करके, यहीं के अकबरपुर के हैं। और उनके पास हिमालयन, वो सरकारी टीचर भी हैं। जी और हम दोनों ने प्लान किया कि चलेंगे। और जहां से हम लोग निकले अकबरपुर से, सुबह 6 बजे निकले और रात में 1 बजे पहुंच गए उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर 1,000 किलोमीटर कंटिन्यू। हाँ, बेसिक चीजों के लिए रुकते थे, फूल डलवाना और नाश्ता करना, बाकी रोजमर्रा की जो क्रिया वो करने के लिए मतलब रुकते थे, बाकी कंटिन्यू गए। और वहाँ 1,000 किलोमीटर वो हुआ, प्लस 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा की हम लोग 15 दिन में सब कवर कर लिए थे। और मतलब पहले दिन की वो राइड थी कि 1,000 किलोमीटर डायरेक्ट गए हम लोग। और वहां पे ये हुआ था कि सोए हैं जब, बैग वगैरह सब निकाले, होटल लिया गया पहली बार मंदिर के जस्ट बगल में ही। तो बैग वहां तो वर्कर होते होटल में, वो सब उतार के लेके गए, रूम में रख दिए। और बोले खाना वाना तो हम लोगों को मतलब इच्छा ही नहीं थी कि खाना खाए, कुछ भी नहीं। हम लोग दरवाजे को लॉक किए, फोन अपना चार्ज पे लगाए, कैमरा जो भी जिसके पास इक्विपमेंट था सब लोग लगाए और बिस्तर पे पड़े, सो गए। मतलब एक बिस्तर पे गिरने के बाद ऐसा नहीं लगा कि बहुत देर में नींद आए या फिर हम लोग फोन चला रहे हो, कुछ नहीं, एकदम सो गए। मेरा बहुत ज्यादा नहीं। और 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा की काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक चीज और बताऊं, जो लोग कहते हैं कि दुनिया भर की चोरी वोरी होती है, वो यूपी बिहार में ही होती है। इसकी आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल में कर रहा था, 15 दिन में मैंने बहुत कुछ देखा है। जी और अभी मुझे ऑल इंडिया राइड भी करनी है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे क्या है। जी प्लान करूंगा, कब मैं करूंगा कब नहीं करूंगा। लेकिन ये जो 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा मैंने की तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा। मंदिरों पे जाता था, वहां पे ये होता था कि लाइन लगाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगाते थे हम लोग, दर्शन मिलता था। फिर वहां से पता चला थोड़ी देर आराम किए, वीडियो वगैरह एडिट किए डाले, फिर वहां से निकल जाते थे। और जो हमारे गिरगिस भैया थे चिंगम के पास हिमालयन थी, मेरी तो 155 सीसी, उनकी 650 सीसी। और मतलब दोनों लोग बराबर चलते थे, सेफ्टी वेफ्टी हर चीज तो थी ही। और बैग पीछे बांधते थे, निकल जाते थे, बहुत मजा आता था। कहने मतलब, और मैं ये चाहता हूँ जैसे घूमना चाहिए लोगों को। जी जैसे मैं घूमा हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चला है। जो अभी मैंने बोला ना कि जैसे यूपी बिहार में चोरियां ज्यादा होती हैं, तो यहीं के लोग चोरियां वोरियां करते हैं। बाहर आप निकल जाओगे ना, तो बाहर के लोग बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं। कहते हैं अरे मतलब आप बाइक देखेंगे और ऐसे कहाँ से आ रहे हो, पूछने लगते हैं खाना वाना खाए हैं, खाना खिलाए या नाश्ता। कहाँ तो हम लोग कितनी जगह रुकते थे, चाय पीते थे, कुछ खाते थे, पैसा तक नहीं लेते थे दुकान वाले। मतलब इतना ज्यादा वो लोग सम्मान करते थे कि भैया 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो बाहर जो पब्लिक का प्यार था वो बहुत बढ़िया था। और जब आप बाहर, जैसे आपको लगेगा कि अभी वहां चले जाएंगे हमारी बाइक छीन लेगा कोई, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जब आप निकलेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हर इंसान को घूमना भी चाहिए, कि जैसे आप मान लीजिए आप बैठ के अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप सबको बताते हैं, दिखाते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं, तो उसमें आपका भी मन करता होगा कि नहीं चला जाए, एक दिन राइड पे निकला जाए, है ना। जैसे अभी हम अयोध्या गए थे जब, तो मैंने कहा कि यार मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं हो पाया। अच्छा। और जिस दिन हम अब की बार गए थे तो वो शनिवार का दिन था, तो हमने कहा यार आज तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, जो कैमरा चला रहे हैं जितेंद्र भाई, ये बोले बेटा तुम्हें आज जो है दर्शन करना ही करना है। अच्छा, खैर हम और रंजीत भाई गए दोनों लोग, तो भीड़ बहुत ज्यादा था, तो रंजीत भाई कहे यार पीछे से अगर जाओगे, पीछे से चलेंगे तो दर्शन हो जाएगा। अच्छा, तो उस दिन घुस गए। हमने कहा आज आए तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे प्रभु को। अच्छा, मैं बजरंगबली का भक्त भी हूँ, वो 3-4 सालों से मैं मंगलवार का फास्ट भी रहता हूँ, तो मैंने कहा आज तो प्रभु दर्शन करके ही जाएंगे। तो उस दिन हम लोग घुसे और मालिक की कृपा रही कि उस दिन दर्शन हो गया।
हाँ, तो हुआ लेकिन हाँ, तो जो चीज आप हाँ, चाहेंगे कि मतलब हमें करना ही करना करना, तो तो वो मिल उससे जाती होती है है। ऑटोमेटिक, मतलब हो जाता है। हाँ, जैसे आप 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, आप उस समय चैलेंजिंग क्या फेस किया आपने? चैलेंज क्या रहा? कठिनाई क्या रही? चैलेंजिंग का मतलब ये है कि हम लोग जाते थे तो बहुत ज्यादा मैं दिखा नहीं पाया था ब्लॉग में, जी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर चले ही हैं। जी, क्योंकि जो हमारे साथ थे भैया, उनका भी कहीं ना कहीं जल्दी हम लोगों को राइड कंप्लीट करनी थी, जी, कि उनका कॉलेज शुरू होने वाला था, स्कूल। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट किए हैं। मतलब एक दिन में 1000 किलोमीटर पहले दिन गए, जी। फिर दूसरे दिन से हम लोग पर डे 500 किलोमीटर। अच्छा, तभी टारगेट उन्हें दिया हाँ, पर डे 500 500 ही चलना किलोमीटर है। 2-3 दिन तो 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, फिर उसके बाद 300, 400, 500, मतलब 500 के अंदर ही जी, हम लोग करते थे। और ये नहीं देखते थे कि रात हो रही है। जी, और हम लोग जैसे कभी भी निकल जाते थे, जब मन किया होटल लेना हुआ तो होटल ले लिए, सो गए। 2-3 लोग रहते तो थोड़ा होटल होटल भी सस्ता पड़ जाता है, दिक्कत नहीं होती। जी, और हम लोग कैंपिंग टेंट भी रखे थे। और खाने पीने की चीजें ऐसी तो थी नहीं जो हम लोग लेके जाएं। जी, हालांकि अलग अलग स्टेट में जब जाओ तो अलग अलग डिश मिलती है खाने के लिए। जी, अब जैसे हम लोग यहाँ से गए इंदौर में गए, मध्य प्रदेश। जी, वहाँ पे खाने की जो चीजें थी, हमको पोहा मिलता था, जी, नमकीन वाला हाँ, मीठा हाँ, पोहा। जी, नमकीन वाला चलो तो फिर भी हम लोगों को अच्छा लगता है, हाँ, यहाँ तो खाते रहते हैं। जी, वहाँ मीठा वाला पोहा मिलता था, तो मतलब पेट नहीं भरता था। जी, लगता था यार भूख लगी है, या फिर जी, खाने का मन नहीं करता था। वहाँ पे बस हम लोग केवल जलेबी वगैरह खाते थे, जलेबी खा लिया और कुछ चाय खा लिया। और ऐसी कुछ चीजें मिलती नहीं थी कि जो खाया जाए। मतलब स्टेट बदला तो हाँ, हमारा स्टेट भोजन भी बदला, वो बदला। भोजन बदल गया। भोजन बदल और गया। रास्ते में निकले हैं तो ये नहीं कि हम चल रहे हैं कि यहीं रुकना है। चलते रहते थे, रात में पता चला 11-11 बजे तक निकले। और जहाँ लगता था नहीं चलने का मन है, तो आस पास देखिए होटल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पेट्रोल पंप वगैरह मिलते हैं नहीं, जैसे पेट्रोल सबसे सेफ जगह। हाँ, एक चीज और, जैसे आप कहीं राइड कर रहे हैं जी, तो उसमें सबसे सेफ जगह जो होती है वो पेट्रोल पंप होता है। जी, कि पेट्रोल पंप पे आप कहीं भी किनारे आप बाइक लगा दिए, जी, और वहां पे सारी सुविधा भी मिल जाती है। हाँ, शौच वगैरह और वहां पे आपने कैंपिंग टेंट लगा लिया, जी, आराम से बाइक लगाओ, कैंपिंग टेंट, वहां सो जाओ, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। कोई बोलने वाला नहीं रहता? किसी किसी जगह होता था कि वो लोग कहते थे भैया यहाँ मत सोइए, हमारे मैनेजर साहब भी ये वो दुनियादारी। तो हम लोग मना कर देते थे, ठीक है। फिर अगली जगह गए, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, वो खुद कहते थे भैया मैं चारपाई दे दूं। तो हम कहा, भैया वो उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग कैंपिंग टेंट लिए थे, तो आराम से लगा करके 2-3 लोग सो जाओ, वो ज्यादा सेफ रहता था। और चार्जिंग वार्जिंग फोन और जो भी कैमरे वैमरे होते थे, तो वो लोग खुद ही लगा देते थे। हम लोग बोलते थे ना कि भैया, कहते भी थे भैया अगर कुछ चार्ज करना हो तो दे दीजिए, हम ऑफिस में लगा दे। वो सब होता था, मतलब लोग सपोर्ट ही करते हैं। सपोर्ट करते हैं, मजा आता है। मतलब कहने का, आप भी जब कभी जाएंगे जी, तो मजा आएगा आपको। जब आप वो जाएंगे, जी, तब आप ये वाली जो अभी मैं फीलिंग बता रहा हूँ, जी, जब आप जाएंगे तब आपको तब ये वाला मोमेंट याद ये आएगा वाला मोमेंट याद कि आएगा। मैंने बोला था। भैया ये 100 के का सफर कैसा रहा आपका? 0 से 100 का सफर की बात करूँ तो बाइक वाइक लेने के बाद फिर कोई नहीं जानता था, तो रील अपलोड हुआ, कंटिन्यू करता गया मैं। मतलब ये नहीं लगा कि, कभी कभी लगता था कि आज रील अपलोड नहीं करनी है, तो फिर भी करना है। मतलब ये लगता था शुरू शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार एक पहचान होनी चाहिए अपनी। मतलब लोग मिले तो फोटो वोटो खिंचवाए, लोग नहीं जो जैसे सेलिब्रिटी होते हैं खींचते लोग, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हालांकि वो कुछ दिन में कंप्लीट हो गया, जब लोग जानने लगे धीरे धीरे कि भाई ये मोटो ब्लॉगर हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, जैसे भी लोग, मतलब लोगों का प्यार है, या गलत वे में हो या अच्छे में हो, लेकिन लोगों का प्यार है। तो फोटो वोटो भी लोग खींचने लगे, हम मिलते हैं, और धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई। और मतलब पता चला बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं इसमें, कि बीच बीच में लगता था कि बंद कर दिया जाए। इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते थे कहीं फैमिली को लेकर के, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, या कभी बाहर वालों को लेकर के कि कोई कुछ बोला कि नहीं कर पाओगे, सब क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि क्या किया जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा, अभी आप भी देख रहे होंगे, इतना ज्यादा रील बाइक दुनियादारी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मुश्किलें बहुत सारी आई। और उन मुश्किलों में कितने लोगों ने साथ भी छोड़ा, और कितने लोगों ने पकड़ा भी। मतलब कुछ लोग चले गए जिनको लगा कि ये बस ऐसे ही हैं, तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। बाकी जिनको लगा कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, या कुछ जो भी लगा उनको, तो भाई अपने साथ खड़े हैं। और जो लोग गए वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार अच्छा है, साथ छोड़ दें।
तो उन्होंने भी अपने हिसाब से अच्छा किया। जैसे उन्होंने छोड़ा फिर आपका 100K हुआ, आज लाइफ बदल रही है, हाँ, लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, नए-नए तो उनको लगा कि यार फिर से जाना चाहिए आपके पास ऐसा। हाँ, लगता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि बहुत पुरानी बातें वो हो गई हैं और फिर वहाँ पे जाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ, वहाँ पे चले जाओ, पीछे जाओ अपने, उन सारी चीज़ों को दोहराओ। तो अगर मैं उसको दोहराने जाऊँगा, तो फिर मतलब नहीं बनेगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो कंटिन्यू मेरा चल रहा है, वो सब चलता रहे और जो भाई अपने हैं सब जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहें, भाइयों का प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, पैसा तो आता रहता है, आदमी कमाता रहता है, लेकिन जो ये पब्लिक का प्यार होता है ना, वो एक बड़ी चीज़ होती है। अब मैं हॉस्पिटल में था, जैसे मेरा पैसा मैं बहुत कमाता था, सारी चीज़ें मैं खुद से करता था, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो फीलिंग होती है ना, जो प्यार वाला, लोग मिलते हैं, इतना ज़्यादा प्यार पब्लिक देती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता। 100K का सफ़र मतलब अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। अब जानते हैं हरदम अगर सुख रहेगा तो फिर दुःख कब आएगा तो आपको पता नहीं मुझे चलेगा। लगता है ना, सुख और दुख हाँ, एक तो पहिए के दो पहलू हैं, एक पहिए के तो पहलू और हैं। इनके बिना जीवन कट नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप ये चाहिए कि आपको ये लगे कि हमेशा सुख मिले, वो भी नहीं हो सकता है और आप उसको खुद नहीं सहन कर पाएँगे। जैसे 2 आपको लगे कि 1 महीना हमको कोई बोल दिया कि 1 महीना आपको सोना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमको नींद नहीं, मतलब हमको जो है सोना है, हमको आप जगाइए मत, काम मत करवाइए। तो आप सो भी नहीं सकते हैं, 24 घंटे ज़्यादा एक साथ नहीं सो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि वो आपको टाइम-टाइम से होता है। सुख-दुःख दोनों, जब तक आप दुःख नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा दुःख क्या होता है, और हमेशा दुःख ही रहेगा, सुख नहीं रहेगा तो आपको वो नहीं पता चलेगा। तो दोनों होना चाहिए इंसान के जीवन में। जैसे कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में स्किल ज़रूरी है या फिर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है? स्किल का मतलब ये है, और कंसिस्टेंसी जो आप बता रहे हैं, दोनों मैटर करता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़, जैसे आपके अंदर कोई हुनर है, तभी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में बहुत किसी को डांस पसंद है, किसी को बाइक बाइक चलाना, कोई सिंगर है, तो सबकी अपनी-अपनी, सबका अपना-अपना वो पैशन है। हाँ, और उसमें जो है उसकी बात करूँ कंसिस्टेंसी की, तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, एक रील आपने डाल दिया और फिर उसको स्क्रॉल करते रहें, आप स्क्रॉल करते रहें, व्यूज़ नहीं आ रहा, अरे यार छोड़ो, तो आप हटा देते हैं। मतलब लोगों को देखता हूँ ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपको करना है, ग्रोथ लाना है, करनी ही चीज़ें, आपने एक रील डाल दिया तो उसको आप भूल जाइए। वो आपका पास्ट वो आपका पास्ट है। वहाँ पे आपको नहीं देखना कि वो चीज़ बार-बार देखनी है। आपको फिर आगे सोचना, आगे आगे मैं क्या दूँ जो लोगों को अच्छा लगे। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हो, तो और टाइम टाइम बाय टाइम, ये नहीं कि आज आपने एक रील डाल दी, पता चला कि 1 महीना तक आप छोड़ दें, उसका व्यूज़ चेक करते रहें, तब नहीं होगा ना। मुझे लगता है कि जैसे स्किल और कंसिस्टेंसी में स्किल कम मैटर करता है, लेकिन जो रेगुलर हमारा काम है ये ज्यादा मैटर करता है। हाँ, ज़्यादा मैटर करता क्योंकि है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं, उनके पास हुनर तो बहुत अच्छा है, वो हाँ, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा। शायद जो टीवी पे एक्ट दे रहे हैं उनसे बहुत अच्छे बेहतर जो है आपके ही आसपास मिल रहे हैं। बहुत लेकिन रीजन ये है कि उन्होंने थिएटर में और क्लास में ना जाने कितने धक्के खाए हैं, ऑडिशन वगैरह के, तब वो जाकर के पहुंचे। हुँ, तो मुझे लगता है कि उनका जो रेगुलर वर्क रहा है, कंसिस्टेंसी रही है, तो इसकी वजह से वो उसी वज़ह से हुआ। आगे बढ़े हैं। ये जैसे आजकल के जो युवा हैं, यूथ हम जिन्हें कह सकते हैं, वो राइडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें ध्यान किस चीज का रखना चाहिए? राइडिंग की शुरुआत कैसे करें और ध्यान किस चीज़ हाँ पे रखें? जैसे राइडिंग की जो शुरुआत होती है, तो कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा, तो एक तो छोटी-मोटी कोई भी बाइक हो, जी और उसके साथ एक हेलमेट हो, ऐसा ही बाकी वो लोग फ़ोन से भी बना सकते हैं, उनके पास कैमरे की व्यवस्था हो तो वो कर सकते हैं। मतलब लो बजट से अगर स्टार्ट करना हो तो आपके पास जो भी बाइक हो, उससे आप स्टार्ट कर दो, और उसपे आप हेलमेट लगाते ही हैं, हेलमेट में फ़ोन लगा के कर सकते हैं। जिनके पास सुविधा नहीं है, कैमरा जिनके पास सुविधा है वो तो अपना कैमरा ले लें, गोप्रो आता है, Insta360 आता है, और जिनके पास नहीं है वो अपना फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, छोटा-सा माइक ले लें, लीड वगैरह काट के वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ₹250 में माइक आ जाता है और फ़ोन आपके पास जो है वो आ जाता है, हेलमेट होगा समथिंग 1000-1500 मान लीजिए। इतना करके आप आदमी स्टार्ट कर सकता है, और चीज़ें जैसे
आपके पास बड़ी बाइक है, छोटी बाइक, सेफ्टी की ज्यादा जरूरी होती है। जैसे आपका ग्लव्स हो गया, मेरे पास ग्लव्स ठीक ठाक रखे, 10,000 रुपए का मैं ग्लव्स लिया हूँ। राइडिंग जैकेट वगैरह तो बड़ी चीज हो गई। फिर अभी स्टार्टिंग के लिए आदमी जब स्टंट नहीं कर रहा, जैसे स्टंट वगैरह जो करते हैं, उनके लिए तो जरूरी होता है कि राइडिंग गियर जरूरी, शूज हो गया, नी पैड हो गया, जैकेट हो गई, हेलमेट हो गया। और ऐसे में होता है कि आप स्टार्टिंग में छोटा यही करके आप तो 2,500-3,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से नियमों का पालन करते हुए आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो यही सी बात है, गड़बड़ होगी चीजें। ये सब और ध्यान में रखने की चीजें जो होती हैं कि जो नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होता है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो दुर्घटनाएं इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। और मतलब कहीं भी निकलो तो हेलमेट जरूर लेकर निकलना होता है, छोटी बाइक हो बड़ी बाइक कहीं। मतलब आप अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, घर से निकल रहे हो 1 किलोमीटर के लिए, तो आपको हेलमेट जरूर लेके जाना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जी। जैसे अब आते हैं हम आपकी जो मित्रता है उस पे। जैसे संजय यदुवंशी सर के साथ में आपकी बहुत अच्छी मित्रता है। ये मित्रता कहाँ से दी इनसे आपकी? ये आपने पूछा है तो फिलहाल मित्रता की बात मतलब ये है, जब वो वीडियो बनाते थे कॉमेडी वीडियो संजय भाई, और इनके गाने जब आते थे, इनके गाने पे मैं रील बनाता था बहुत सारी। मतलब जो भी गाने बनाते थे वो गाने भी अच्छा लगता था इनका। तो अभी है और इस टाइम तो जान ही रहे हैं आप क्या है। तो इसलिए अवधि गानों पे जो रील बनाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। पहले मैं भोजपुरी पे रील डालता था और फिर इनके गानों पे मैं डालने लगा। इनका कोई गाना आया था, उन्होंने मैसेज मतलब मैं हेलो किया था कि भाई बड़े सिंगर हैं, बड़े हैं, मतलब क्रिएटर अपने जो भी बड़ा होता है, भाई आप चाहते हैं कि हमारी इच्छा होती है मैसेज पे बात हो या कुछ भी। तो मैंने उनको लिखा राधे राधे भैया कैसे हैं, तो उन्होंने भी अपना रिप्लाई किया भाई बढ़िया है, मस्त है। तो फिर उनका एक गाना कोई आया था, गाड़ी वाला, गाड़ी से रिलेटेड था। तो उन्होंने फिर मैसेज किया कि यार ठीक है भाई, गाड़ी की जरूरत है, चलो वीडियो वीडियो मतलब तुम्हारी गाड़ी तुम सेंड सेंड भी करते हो और उसमें जो है बाइक आ जाएगी तो थोड़ा सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। तो फिर उन्होंने डेट जो है चेंज कर दी, जो डेट पे बोले थे। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई 2-3 दिन बाद जो है हम लोग शूट करेंगे। तो कहा चलिए ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। तो दोबारा जब शूट करना था उन्होंने बोला, तो उस टाइम मुझे छुट्टी नहीं मिली हॉस्पिटल से और संडे वाला दिन होता तो मैं चला जाता। और पहली बार जब हुआ था तो संडे वाले दिन फिक्स हुआ था कि संडे वाले दिन हम लोग करेंगे। तो दूसरे दिन मेरे मित्र तैयार नहीं हुए, कोई मतलब सबकी जॉब थी और मैं भी जॉब पे था, छुट्टी मिल नहीं, तो हॉस्पिटल का आप जान ही नहीं क्या होता है। तो मैं जा नहीं पाया, तो फिर मैंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। फिर तब से हम लोगों का हाय हेलो कभी ऐसे बीच में होता था। और अभी जब मैं 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा गया था बीच में, तो उसी टाइम नंबर भी शेयर हुआ था। तो 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा से मैं वापस आ रहा था तो मैंने इनको मैसेज भी किया, मैंने कहा भैया आपसे मिलना है, इधर से आ रहा हूँ और होता चलो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, काफी समय से हाय हेलो होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई घर पे आ जाना। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा घर का, तो मैं लोकेशन मतलब उस लोकेशन को देखते हुए उनके घर पहुंचा। तो काफी लोग वहां इकट्ठे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब बहुत लोग हैं, मतलब आपसे मिलने का मतलब कि सब लोग यही है भाई, सबसे मिला जाएगा। तो चलो ये चलिए होटल है, तो हम लोग एक गए, होटल था वहाँ मार्ट में। वहां गए होटल पे, तो जितने थे वहां पे सब लोग मित्र मित्र थे, सब लोग आए अपना वहां। तो सबको चाय वाय पिलाए, आराम से नाश्ता वास्ता सब लोग किए। और वहां से निकलते निकलते फिर हमने कहा कि कभी आइए अम्बेडकर नगर भैया। तो उन्होंने बोला भी था, रील में आप मेरी देखे होंगे, उन्होंने बोला कि आएंगे अम्बेडकर नगर में जिसके भाई के लिए। तो जब सर आपके साथ आएंगे, मैंने कहा ठीक है भैया जब बताइएगा, मतलब मुझे लगेगा कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको, और कुछ ठीक लगे तो आइएगा। तो मैंने ठीक है यार आ जाऊंगा। तो वही अपना मुझे लगा कहाँ बुलाया जाए, भाई अम्बेडकर नगर की जनता भी चाह रही थी कि संजय भैया का मीटअप अम्बेडकर नगर में हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब फर्जी लोग, कि मैंने एक रील डाली कि कौन कौन चाहता है कि संजय भैया अम्बेडकर नगर में मीटअप करें। तो उस पे 7-8 लाख व्यूज आए और बड़ा बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए, मतलब हर कमेंट में कि भैया बुलाइए जल्दी बुलाइए। तो मैंने रील में दिखाई, मुझे मैंने कहा कि अब आइए आप लोग आ जाइए। तो हम लोग ये प्लेस चूज किए हंगामा वाटर पार्क, क्योंकि ये स्थान इसलिए किया गया था कि बहुत सारे जगह लफड़ा उफड़ा हो जाता ना, मुझे लगा ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने वहां पे किया। और वहां पे जो स्टेज लगा था वो क्या कहते हैं उसको, वेव पूल होता है ना, वाटर पार्क में है,
उसके ऊपर बना हुआ है, वो स्टेज एक बहुत अच्छा सा बना है ताकि उस पे कोई चढ़ भी ना सके। तो वहां चूज किया गया, तो फिर वो आए अपना वहां पे रहे, तो मुलाकात हुई, एक दो बार फिर घर पे भी गए। हालांकि नेचर बहुत अच्छा है। लोग इसके पहले लोग जब आए थे तो कुछ लोग बोले कि माता जी का गेहूं नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें हुआ कि वो खुद चल करके आए और मुझे फोन किया, तो मैं गए, हम दोनों लोग अपना, एक बंदा था जो सिक्योरिटी वाला था, उसके पैर पे थार भी चढ़ गई थी, हालांकि शूज बहुत ज्यादा मजबूत था, तो क्रैक हो गया था। बंदा प्लास्टर व्लास्टर लगाया था, तो हम लोग गए, उनको जो देना था उनकी हेल्प किए वो। और माता जी की वीडियो वायरल हुई थी कि गेहूं नुकसान हो गया, तो उनको भी बुलाया गया वहां, तो उनकी भी जो हेल्प करनी थी जितनी किया, लोग वीडियो के माध्यम से देखे भी। तो वहीं से हुआ है, बाकी आयल होता रहता, उनका नेचर बहुत अच्छा है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब तक आप किसी से मिलो ना, जैसे आप हम लोग हैं, तो जब तक मैं उनसे नहीं मिला था तब तक मुझे उनके नेचर के बारे में नहीं पता था। और वैसे ही हमारे यहीं अम्बेडकर नगर में अपने चित्रू भाई हैं, अक्षय कुमार जानते होंगे आप, जानते हैं ना? तो उनकी है, लोग जो है बहुत सारी बुराइयां करते हैं कि घमंडी हैं और बहुत सारी बुराई करते हैं लोग। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ हम तो अपने मन के हाँ, राजा हम तो अपने मन का राजा है ही। हाँ। तो कहने का मतलब अभी हम ही आप हैं, तो आप हमसे बोलेंगे कि ये बोल दीजिए, हम बोल दिए, आप जो है डाल दिए सोशल मीडिया पे मजाक वे में, जैसे हम लोग आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो आप उसको जो है डाल दीजिए, वो अच्छा नहीं होता। मतलब किसी का भी हो, तो जब तक आप किसी से ना मिलो तब तक जज नहीं कर सकते। जैसे आप मुझसे नहीं मिले हैं, कोई दूसरा बता रहा था, आप उसको नहीं जानेंगे ना, नहीं जानेंगे। जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे, मेरे बारे में नहीं जज कर सकते। तो मैं यही सबसे कहता भी हूँ कि जब तक आप सामने वाले से ना मिलो, तो उसको जज भी ना करो यार कि वो बंदा बुरा है, अच्छा है। मतलब उससे खुद जाके मिलो ना, पर्सनली आप मिलोगे तो बात करोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। और ये भी देखता हूँ कि आप भी फेस किए होंगे कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो बोलने से मतलब डरते हैं। हाँ। बच्चे हैं, कुछ लोग बड़े भी हैं, डरते हैं कि पता नहीं कौन क्या बोले ना बोले, अच्छे से बोलेंगे नहीं बोलेंगे। भाई मेरे कहने का मतलब कोई भी इंसान होगा सामने खड़ा हो, मैं उसको जान रहा हूँ, जैसे पवन सिंह मिल गए, खेसारी मिल गए सामने मेरे, तो पहले मैं बोलूंगा, वो नहीं कहेंगे और डीके भैया कैसे हैं आप, डीके राइडर भैया कैसे हैं। हाँ। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानता हूँ। तो मैं अपने आप में मिलियन फॉलोअर्स लिया हूँ, अगर वो मुझे नहीं जानते हैं, वो बड़े क्रिएटर हैं, तो पहले मैं बोलूंगा उनसे ना, भैया नमस्ते प्रणाम, जो मतलब जो भी करना है मैं उनसे मिलूंगा, मेरा फर्ज बनता है, बाकी वो मुझसे मिलेंगे। तो बिना मिले ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत सारी अफवाहें होती हैं। बाकी जहां तक मैं आपको जानता हूँ, हम लोगों का तो मुलाकात हुई है एक दो बार और अच्छे से हुई है ना? नहीं, जैसे अब मैं तो नहीं जानता अपने बारे में, बाकी आप क्या जानते हैं ये मुझे नहीं पता। नहीं, मैं अपने बारे में जैसे ये होता है ना कि जब तक मैं अपने बारे में खुद से आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, और आपके बारे में आप बताएंगे मुझसे नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, दो तीन बार जब तक भी हम लोगों की भी मीटिंग हुई है, मतलब इस पॉडकास्ट के पहले, तो हम लोगों का अच्छा रिलेशन रहा है, बातचीत अच्छी हुई है, और टाइम भी दिए हम लोग एक दूसरे को अच्छे से। जैसे तो बातचीत करने से पता चल जाता है आपका का नेचर कैसा हो गया है। जैसे मैं आपसे जब भी मिला हूँ, तो मैं आपसे अगर बात किया हूँ, तो जैसे इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं या इसमें ग्रोथ कैसे हो सकता है, तो शायद इन्हीं सारी चीजों पे बात हुई है ना, इसी चीजों पे बात हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन था हमारे छोटे भाई का, वो पूछते थे कि जैसे हम देखते हैं कि संजय यदुवंशी जी अक्सर भाईचारे की मिसाल देते हैं, हाँ, तो आपका दोस्ती और रिलेशन ये कैसा है उनके साथ में? दोस्ती और रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं बताया नहीं अभी कि जैसे हम लोग दोस्ती रिलेशन की बात करें, भाईचारा, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उनके बारे में, कुछ चीजें हैं, जैसे आप उनके बारे में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो जहां तक मुझे पता है मैं मिलता रहता हूँ बराबर, तो नेचर भी बहुत अच्छा है, और उनका जो मतलब बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, वो भी मतलब कहाँ क्या बोलना है, कैसे, वो सारी चीजें अच्छे से जानते हैं, और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखते होंगे रील में कि कोई मिलने जाता है तो उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, तो उससे वैसे पता चल जाता है भाईचारे की। और गाने वाने जो है रंगदारी लोग बताते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है भाई, उनका काम है गाना, और लोग अपने पर्सनल जीवन में उतार रहे कि नहीं, हमको ये मतलब यही करना है, उसको गलत वे में ले जाए तो वो गलत वे में जाएगा, उसको सही वे में ले जाए तो वो सही वे में जाएगा। भैया दोनों वे में ले सकते हैं। जैसे जब से संजय यदुवंशी जी आए हुए हैं इस फील्ड में, अवधि सिंगिंग की दुनिया में,
तो मैंने देखा कि वो शुरू से ही अवधि को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, उनका जो कॉमेडी का वीडियो होता था उसमें कोई वो गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जब वो सॉन्ग लेकर आए तो एक रंगदारी का उन्होंने रूप दिया। उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जहाँ से हमारी बहन बेटी है, जैसे चोली घाघरा ढोड़ी चोली जो होता है उस पे उन्होंने नहीं काम किया। बल्कि जो और पुराने सिंगर्स हैं, बल्कि उनको उनके साथ में ट्रोल भी किया गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समझ सकते हैं, लेकिन उनका जो सॉन्ग था उसमें ढोड़ी चोली के ऊपर काफी गाने आए हुए हैं पुराने लोगों का, लेकिन इनका जो है इनका कुछ अलग है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है, कौन कैसे देखना चाहता है। अब ढोड़ी साया ब्लाउज चोली ये सब तो जान ही रहे हैं, हाँ, किसको अच्छा लगता है। फैमिली में बैठ करके गाना नहीं सुन नहीं सकते सुना। हैं। जैसे आप अभी अपने घर में बैठे हैं तो आप ये चलिया की हुक राजा जी पता नहीं क्या क्या है उसको लगा दीजिए तो आप सुन नहीं सकते, उसको बंद कर देंगे। जी, लेकिन इनके जो गाने हैं, आप बच्चा बूढ़ा घर में कोई बैठा हो, लोग घर में फैमिली के साथ टीवी में लगा के एलसीडी में लगा के बढ़िया सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। आजकल हर जो शादी विवाह में बज रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। अब आप उससे वो उसको आप सही वे में लीजिए, गलत वे में लीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं, सुन करके बच्चे बिगड़ रहे हैं। भाई बिगड़ रहे हैं वो रंगदारी वाली बात अलग है। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हाँ, बंदा अपने को वो कहता है कि नहीं गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और रोड़ी साया ब्लाउज में तो फिर ये तो अलग ही मैटर है। बाकी रंगदार बनने के लिए तो बच्चा वैसे भी रंगदार बन जाता है, जिसको जो करना गुंडई करना उसको करेगा। ऐसी बात है। अच्छा, जैसे एक चीज और है कि जैसे संजय वंशी की जो फैन फॉलोइंग है, मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और का ही क्वेश्चन है। जैसे बात हो रही थी काफी पहले जब वो आए थे, आप लोगों ने जब ऐसे हंगामा में थोड़ा सा सब फूंक मारा, तो पूरे जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक वो फूंक जो है हंगामा हंगामा हो गया। तो उसी टाइम पे उनका कोई पॉडकास्ट वगैरह है, तो ऐसी ही बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो युवाओं की ज्यादा है। भाई वो युवा है, हाँ, पहली चीज तो वो युवा है, अभी 22-23 साल के हैं जी, और हम युवा हैं, तो हमसे ज्यादातर युवा ही लोग जुड़ेंगे। और उनका जो गाना है रंगदारी से हो, जैसा भी हो, सारे गाने अच्छे भी होते हैं। अब उससे आदमी रंगदारी सीखे या सॉन्ग सुन के जो है थोड़ा सा एंजॉय करे कि नहीं गाना अच्छा गाते हैं और अपने हॉबी को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें कहने से मतलब नहीं बनता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ ये सारी चीजें अच्छी चल रही, मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि उनका व्यवहार अच्छा है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम भी उनसे मिल सकें? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे। किसी दिन आएगा मौका तो मिला जाएगा भाई, आपसे भी मुलाकात कराएंगे। जी, और जैसे कोई जरूरी नहीं है कि अम्बेडकर नगर से मैं हूँ तो मैं ही जा रहा हूँ, नहीं मुझे बहुत मानते हो या क्या है, वो सबको मानते हैं। मतलब ये नहीं अम्बेडकर नगर जिले से मैं हूँ तो मुझे ही मानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जितने अम्बेडकर नगर क्रिएटर हैं या फिर भाई अपने हैं फॉलोवर सब्सक्राइबर सबको मानते हैं हर जगह। भाई पब्लिक हमको प्यार दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि प्यार देना उनको। और फॉलोवर्स नहीं कहूंगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सब अपने भाई हैं, चाहे अम्बेडकर नगर के हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के हो, कहीं के भी हो। डीके राइडर आने वाले 5 साल में उनकी राइडिंग की दुनिया कैसी होगी? ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। फिलहाल मैं उससे भी बता दूंगा, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और एक चीज भी मैं बता दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के मतलब पॉडकास्ट के जरिए, बाकी ऐसा मैंने अपने रील में या में कहीं बोला नहीं है, अभी हो सकता है मैं डालूं भी, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और ऐसे भाइयों का प्यार बना रहा ना, तो आने वाले 5 साल में तो ठीक ठाक बनेगा सिस्टम अपना। भाई सब लोग जानेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी आएंगी। टू व्हीलर जो सपना है, और सपना तो सबको पता ही है कि कौन सा सपना है, सब जानते हैं कि आगे का सपना इसके बाद क्या है। लेकिन वो 500 के होने के बाद इंस्टाग्राम पे जिस दिन मेरे 500 के हो जाएंगे, उस दिन मैं ये भी करूंगा, मतलब पूरा भारत की यात्रा भी करूंगा। मैं अभी सोच रहा था करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने जो भाई हैं थोड़ा सा और प्यार दिखा दे और थोड़ा बड़ा नेटवर्क हो जाए तो जाने में भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा, भाइयों को दिखाने में। हो सकता है बाइक वाइक भी, गाड़ी वाड़ी भी दूसरी आ जाए तो उसमें भाई भी लोग थोड़ा देखे, मजा आए भाई को देखे। जैसे आप जब चलते हैं रोड पे, लोग रुकवा लेते हैं आपको, अरे डीके भाई डीके भाई डीके भाई, उसके बाद फोटो होता है, ये तो प्यार है लोगों का। लेकिन आपको लड़कियां बहुत मारती हैं, इस पे क्या राय हो सकता है? लड़कियां मरती हैं इसको मैं बता रहा हूँ, बाकी एक जो भी आपने बोला कि रुकवा लेते हैं रास्ते में, हाँ, हाँ, हाँ।
ये भी होता है जैसे मैं राइड करते समय चल रहा होता हूँ, मतलब घर से निकलता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मेरी है कि मैं हेलमेट ज़रूर लगा लेता हूँ और हेलमेट लगाता हूँ तो उसमें ब्लूटूथ सिस्टम है, इंटरकॉम लगाया हूँ जैसे कि उसमें गाने सुन सकते हैं और फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जैसे अभी फ़ोन आया मेरा, मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और फ़ोन आ गया तो मैं जेब से फ़ोन निकालूँगा और फिर उठाऊँगा, उसको बाइक रोकनी पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए ना इंटरकॉम लगा हुआ है। तो अगर मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो 10 सेकंड में अपने आप फ़ोन रिसीव हो जाता है। उससे मेरी बात हो जाती है और रास्ते में चल रहा होता हूँ, कोई पीछे से बुला भी देता है, जैसे हॉर्न वगैरह तो सुनाई देता है। रास्ते पे चलते हैं तो देखते हुए चलते हैं, पीछे मिरर में दिखता है और बुलाते हैं लोग तो नहीं सुन पाते, लोग सोचते हैं यार घमंडी हो गया है, नहीं मिल रहा है। तो मैं उन लोगों से भाई लोगों से कहना चाहूँगा कि वो कहीं न कहीं एक वजह होती है, जैसे मैं जा रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ या कोई ज़रूरी जगह पे मुझे जाना है, जल्दी पहुँचना है तो उसकी वजह से ना रुक पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ लोग सोचते हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से हो सकता है जान जाए भाई उनको थोड़ा बहुत समझे। और लड़कियों की जो बात कर रहे हैं आप मरने की, वैसे तो मैं हूँ शादीशुदा, किसी को पता नहीं है। वो मैंने सोचा था कि मैं किसी को अभी बताऊँगा नहीं, और कभी बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगा। फिलहाल आपने पूछ लिया तो मुझे बताना तो मैं सोचा था कि बता ही दूँ। और वाइफ़ मेरी बहुत अच्छी भी हैं, मतलब अच्छी नहीं बहुत अच्छी। नहीं होता कि बहुत सारे लोग अपना-अपना वो सिस्टम होता है, बाकी मेरी वाइफ़ जो बहुत अच्छी हैं। और लड़कियाँ देखो जो धीरे-धीरे कोई भी कुछ काम अच्छा करता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हो या कहीं से, तो मरने के लिए बहुत लोग हैं कि आदमी बात करना चाहता है, अच्छा लगता है। ये सब देखिए हम लोग लड़के हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बात करना चाहते किसी से या वो हाँ, मैरिड नहीं होता तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मैं भी किसी न किसी से बात तो करता ही करता। और जो भी मुझे मैसेज-वैसेज करते भी हैं, बात करते हैं, तो मैं उनको दीदी ही करके बात करता हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, इनको मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो सब बहनें हैं, मतलब जैसे भाइयों का प्यार होता है जो मैसेज करते हैं, मिलने के लिए करते हैं, बात करने के लिए करते हैं, तो वैसे जो लड़कियाँ भी मैसेज करती हैं वो बहनों का प्यार होता है। जैसे वो लड़के भाई का प्यार भाई हैं अपने प्यार दे रहे हैं, वैसे बहनों का भी प्यार होता है। तो मैं उनके बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं सोचना चाहता, मतलब सोचना चाहता है, मैं उनके बारे में गलत नहीं सोचता, मैं सबको बहन ही मानता हूँ। हाँ, मेरे मन में एक वो है क्वेश्चन है। मैं जब सुबह प्लान कर रहा था कि आपसे मैं बात करूँगा तो तभी हुआ है। जैसे आज हम कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में हैं और यहाँ 2 लाइफ होती हैं। एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है। जैसे ये चीज़ें मैं ज़्यादा आपसे इसलिए अटैच कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपने फेस किया है। तो जैसे एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ। लेकिन जो रियल लाइफ जो हमारी रियल लाइफ है, हमारे मम्मी-पापा और फैमिली के साथ में, जब वहाँ कोई व्यक्ति परेशान होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, हम वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम जब वहीं से रियल लाइफ में आते हैं, तो वहाँ संघर्ष तुरंत चेंज हो जाता है। हमारे चेहरे पे मुस्कुराता हुआ चेहरा बनता है, मुस्कान आती है हमारे होठों पे, एक अलग पहचान आती है, तब हम कैमरा फेस करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो बीच का संघर्ष है, इसको आप कैसे समझते हैं? मुझे जो आपने बताया कि वहाँ पे फेस कर रहे हैं हाँ, एक दुखी वाला, यहाँ पे हाँ, फिर कैमरे के सामने हमें फेस करना है, तो मुझे लगता है कि हर क्रिएटर के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे घर में कोई परेशान हो गया या कोई दिक्कतें आ गई, जी, तो आदमी वहाँ पे है तो अलग, लेकिन उसको काम भी तो करना है, काम है उसको करना है। तो हर क्रिएटर की लाइफ में आता रहता है, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे भी आता है, मैं जानता हूँ और सबके भी आता है। जी। दोस्तों, आज राइडिंग की दुनिया के जो बादशाह हैं अम्बेडकर नगर जिले के, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत मुद्दों पर बात किया और लगभग उनको खंगालने का प्रयास किया। शायद सीखा जा रहा है और किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें बच सकती हैं। लेकिन अगला जो एपिसोड होगा भाई के साथ में, डीके भाई के साथ में, तो हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हो और उसमें हम आपका भी मिलाप करेंगे कि आपके भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे भाई से पूछने के लिए, तो उसको ज़रूर हम पूछेंगे। बाकी आज जो भाई का संघर्ष है, जो भाई की मेहनत है, और मैं जब इनसे मिलता हूँ तो इनके फ़ोन पे हमेशा घंटियाँ बजती रहती हैं। इनका जो टाइम का शेड्यूल है, कई दिनों से बातचीत चल रहा है, आज नहीं, कल नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन इस बीच का जो समय भाई ने निकाल कर दिया है, इसके लिए द जबर पॉडकास्ट पूरी टीम जो कैमरे के पीछे हैं और हम
सब लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं भी इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप मुझे बुलाएँ और ऑडियंस तक मेरी बात को पहुँचा रहे हैं और ऑडियंस आपसे भी प्यार करती है। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है और आपके जो द जबर पॉडकास्ट चैनल है, इसकी तरफ से मतलब पूरे जो उसमें काम कर रहे हैं आपके जितने भी, जी। तो सभी भाइयों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप लोग जो देख रहे हो, ढेर सारा थैंक यू जो आप लोग इतना प्यार देते हैं इनको, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। बाकी मुलाकात तो हमारी अच्छी रही, आप लोग बाकी बताइएगा। कैसा रहा सफर? बाकी डीके भाई का सपोर्ट हमें चाहिए और उम्मीद है कि भाई सपोर्ट जरूर करेंगे क्योंकि ये मित्रता है और बनी रहे। हमारा देखिए हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होना है, बाकी जो भाई ऑडियंस देख रही है जी। तो हम क्या करेंगे, बहुत करेंगे, आप जो होता है उतना कर सकते हैं, बाकी सारा सब कुछ तो ऑडियंस करेगी। जो अपने भाई लोग देख रहे हैं क्या ही लोग करेंगे। और अपने विजय भाई मतलब बहुत अच्छे हैं, हम लोग मिलते रहते हैं अक्सर, प्यार काफी मजा आता है और जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि दिखावा करते हैं और अच्छा लगता है। देखो यही होना भी चाहिए, आप लोग भी मिलते हैं, मैं आप लोगों से भी मिलता हूँ तो भाई मतलब एक भाईचारा होता है, आप लोग देखते होंगे, मैं अच्छे से मिलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।